अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्मोक। दोस्तों, ये एक फ़िज़ाई आलूदगी होती है जो हमारी हद निगाह को कम कर देती है, यानी हमारे देखने की जो हद होती है उसे कम कर देती है। इसे धुंध और स्मोक यानी धुएं का मिक्सचर यानी कंपाउंड भी कहा जाता है। ख़ास तौर पर ये बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा होती है, जो माहौल को सांस लेना मुश्किल और सेहत के लिए नुकसानदेह बना देता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करेंगे। अपनी स्पोकन इंग्लिश को, अपनी वोकैबुलरी को, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Smoke is a thick, dirty fog that mixes with smoke and other pollutants in the air. Smoke यानी smoke ये एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। अधिक मतलब एक घनी या एक आप कह सकते हैं गाढ़ी, ये एक एडजेक्टिव है। डर्टी फॉग यानी गंदी धुंध। डर्टी मतलब गंदी, फॉग कहते हैं धुंध को, ये एक नाउन फ्रेज है। दैट जो, ये दोस्तों एक रिलेटिव प्रोनाउन है। मिक्सिस मतलब मिल जाती है। मिक्सिस का मतलब मिल जाती है, ये एक वर्ब है। विद मतलब के साथ, स्मोक यानी धुएं के साथ, विद एक प्रपोजिशन है, स्मोक एक नाउन है, एंड और ये एक कंजक्शन है। अदर पोल्यूटेंट्स यानी दीगर, अदर मतलब दीगर या दूसरी, पोल्यूटेंट्स का मतलब होता है दोस्तों आलूदगियों से या आलूदगियां। अदर पोल्यूटेंट्स यानी दीगर आलूदगियों से, ये एक नाउन फ्रेज है। इन द एयर मतलब हवा में, इन मतलब में ये एक प्रेपोजिशन है। द एयर मतलब हवा में, एयर एक नाउन है। स्मोक इज अ थिक डर्टी फॉग दैट मिक्सेस विद स्मोक एंड अदर पोल्यूटेंट्स इन द एयर। स्मोक एक गाढ़ी गंदी धुंध है जो हवा में धुएं और दीगर आलूदगियों के साथ मिल जाती है। It is often seen in big cities and industrial areas where there are many vehicles and factories releasing harmful gases. It is often seen मतलब ये अक्सर देखी जाती है। It एक प्रोनाउन है, is एक वर्ब है। Often दोस्तों एक एडवर्ब है। seen मतलब देखी जाती है, ये एक वर्ब है। इन बिग सिटीज, इन मतलब में ये एक प्रपोजिशन है। बिग सिटीज यानी बड़े शहरों में, इन बिग सिटीज बड़े शहरों में, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। एंड और ये कंजक्शन है। इंडस्ट्रियल एरियाज मतलब सनती इलाकों में, ये एक नाउन फ्रेज है। वेयर जहां, ये एक रिलेटिव एडवर्ब है। देयर आर मतलब हैं या होती हैं। देयर आर मतलब वहां हैं या होती हैं, आर मतलब हैं, ये दोस्तों एक वर्ब फ्रेज है। मैनी व्हीकल्स मतलब बहुत सी गाड़ियां। मैनी मतलब बहुत सी, व्हीकल्स मतलब गाड़ियां, ये एक नाउन फ्रेज है। एंड फैक्ट्रीज, एंड और फैक्ट्रीज मतलब फैक्ट्रियां, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। रिलीजिंग मतलब खारिज करती हैं, छोड़ती हैं, ये एक वर्ब है यानी आईएनजी फॉर्म के साथ। हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल मतलब नुकसानदेह, गैसेस मतलब गैसेस, हार्मफुल गैसेस यानी नुकसानदेह गैसेस छोड़ती हैं, ये एक नाउन फ्रेज है। इट इज़ ऑफन सीन इन बिग सिटीज एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, ये अक्सर बड़े शहरों और सनती इलाकों में नजर आती है। वेयर देयर आर मैनी व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज रिलीजिंग हार्मफुल गैसेस, जहां बहुत सी गाड़ियां और फैक्ट्रियां नुकसानदेह गैसेस खारिज करती हैं। स्मोक कैन मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ एंड इज डेंजरस फॉर पीपल विद, स्मोक यानी स्मोक ये एक नाउन है। कैन मेक बना सकती है, कैन एक मॉडल वर्ब है, मेक दोस्तों एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बनाना। इट डिफिकल्ट मतलब इसे मुश्किल, इट एक प्रोनाउन है, डिफिकल्ट एक एडजेक्टिव है। टू ब्रीथ मतलब सांस लेना या सांस लेने के लिए, ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है। एंड और ये कंजक्शन है। इज डेंजरस फॉर पीपल, इज डेंजरस मतलब खतरनाक है, इज एक वर्ब है, डेंजरस दोस्तों एक एडजेक्टिव है। फॉर पीपल लोगों के लिए, फॉर एक प्रपोजिशन है, पीपल एक नाउन प्लूरल है। विद के साथ। हेल्थ इश्यूज लाइक एज्मा और एलर्जीज, हेल्थ इश्यूज, विद हेल्थ इश्यूज मतलब सेहत के मसाइल के साथ, ये एक नाउन फ्रेज है। लाइक जैसे, एज्मा मतलब दमा, ये दोस्तों एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। एलर्जीज मतलब एलर्जी, ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है।
स्मोक कैन मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। स्मोक सांस लेना मुश्किल बना सकती है एंड इज डेंजरस फॉर पीपल विद हेल्थ इशू लाइक एज्मा और एलर्जीज। और सेहत के मसाइल जैसे दमा या एलर्जी वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। When smoke levels are high, the government may advise people to stay indoors, especially children and the elderly. When जब ये कंजक्शन है, स्मोक लेवल्स यानी स्मोक की सतह या स्मोक का लेवल, ये एक नाउन फ्रेज है। आर हाई मतलब ज्यादा होती हैं, आर मतलब है, ये एक वर्ब है, हाई मतलब ज्यादा, ये एक एडजेक्टिव है। द गवर्नमेंट यानी हुकूमत, ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। में मतलब कर सकती है, ये एक मॉडल वर्ब है। एडवाइज मतलब नसीहत करना, ये दोस्तों एक वर्ब है, मशवरा देना। पीपल यानी लोगों को, ये एक नाउन प्लूरल है। टू स्टे मतलब रहने का, ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है। इंडोर्स मतलब अंदर या घरों के अंदर, ये एक एडवर्ब है। स्पेशली खास तौर पर, ये दोस्तों हमारे पास एक एडवर्ब है। चिल्ड्रन यानी बच्चों को, ये एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। द एल्डरली यानी बुजुर्गों को, बड़ों को, ये भी एक नाउन प्लूरल है। When smoke levels are high, जब स्मोक की सतह ज्यादा हो, the government may advise people to stay indoors, especially children and the elderly. तो हुकूमत लोगों को घर के अंदर रहने का मशवरा दे सकती है, खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को। To reduce smoke, we need to focus on cleaner energy sources, use public transport, and plant more trees which. To reduce smoke मतलब स्मोक को कम करने के लिए। टू रिड्यूस मतलब कम करने के लिए, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। स्मोक मतलब स्मोक को, ये एक नाउन है। वी नीड, वी मतलब हम या हमें, ये एक प्रोनाउन है। नीड मतलब चाहिए या ज़रूरत है, ये एक वर्ब है। टू फोकस ऑन, टू फोकस मतलब तवज्जो देनी चाहिए, फोकस करना चाहिए, ये दोस्तों एक वर्ब फ्रेज है। ऑन क्लीनर एनर्जी, क्लीनर मतलब साफ, ये एक एडजेक्टिव है। एनर्जी सोर्सेज यानी तवानाई के जराए पर, ये एक नाउन फ्रेज है। यूज मतलब इस्तेमाल करना, ये एक वर्ब है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। प्लांट यानी लगाना या उगाना, ये एक वर्ब है। मोर ट्रीज यानी ज्यादा दरख्त, मोर ट्रीज ज्यादा दरख्त, ये एक नाउन फ्रेज है। विच जो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। कैन हेल्प क्लीन द एयर, कैन हेल्प मतलब मदद दे सकते हैं या मदद कर सकते हैं, ये एक वर्ब फ्रेज है। क्लीन द एयर यानी हवा को साफ करने में, ये भी दोस्तों एक वर्ब फ्रेज है। टू रिड्यूस स्मोक, स्मोक को कम करने के लिए, वी नीड टू फोकस ऑन क्लीनर एनर्जी सोर्सेज, हमें साफ तवानाई के जराए पर तवज्जो देनी चाहिए। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड प्लांट मोर ट्रीज, और ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए। विच कैन हेल्प क्लीन द एयर, जो हवा को साफ करने में मदद दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।